ये सब बीजेपी की बौखलाहट है, इससे कुछ होने जाने को नहीं है। अगर वो लोग महाराष्ट्र में सत्ता जबरदस्ती कब्जा करते हैं तो बहुत अच्छा है, और बिहार में अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो बहुत गलत हो गया। उन्होंने आह्वान किया है कि बिहार की जनता 1977 में भी इमरजेंसी में भी लड़ती रही। धमकाने की बात नहीं, तो धमकी जैसे शब्द है कि नहीं जन आंदोलन, जनता की आवाज बन के तेजस्वी यादव, लालू यादव गरीबों की आवाज है। 2024 पर कब्जा करना चाहते थे मोदी जी, जिनके सारे इरादे पर पानी फिर गया। आप क्या मानते कि सरकार परिवर्तित होने की बात वो लोग कर रहे हैं ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही थे, कल उनके साथ वो लोग थे तो मंगल राज था, और ये 4 दिन 5 दिन अभी हुआ है, अभी तो प्रक्रिया चल रही है। सरकार अभी फंक्शन में भी नहीं आई है उस तरह से, और वो जंगल राज की बात कर रहा है। तो उनके कथनी और करनी को समझिए। जंगल राज था ही नहीं, कुछ मनुवादी व्यवस्था ने जो जंगल राज का नाम का काम किया, उन लोगों के जहन की बात है। खामखा खिसियानी बिल्ली खमा नोचने वाली बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने खुलेआम नित्यानंद राय को धमकाया तो बीजेपी की तरफ से जवाब भी मिल गया। बीजेपी के नेता रामसूरत राय ने कहा है कि तेजस्वी यादव को होश में रहना चाहिए, नहीं तो जनता बिहार की उन्हें बेहोश कर देगी। इस पर आरजेडी के जो नेता हैं और आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो क्या कुछ कहते हैं, ये बताइए। रामसूरत राय कह रहे हैं तेजस्वी यादव को कि होश में रहे, नहीं तो बेहोश कर देगी जनता। ये सब बीजेपी की बौखलाहट है, इससे कुछ होने जाने को नहीं है। अगर वो लोग महाराष्ट्र में सत्ता जबरदस्ती कब्जा करते हैं तो बहुत अच्छा है, और बिहार में अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो बहुत गलत हो गया। ये बौखला गई है, उन लोगों का विदाई का दिन। अब आपके नेता तेजस्वी यादव किसी को भी धमकाए, ये चलेगा, आप मानते हैं? धमका नहीं रहे हैं, लोग को जो बीजेपी डरा रहे हैं उसी के संरक्षण में वो बता रहे हैं कि आप लोग के साथ हम हैं, आप हिम्मत से रहें, आप बीजेपी वालों से डरे नहीं। ये अपने पब्लिक को वो समझा रहे हैं, न कि वो डरा धमका रहा है। ये आप क्या मानते हैं बाबा कि तेजस्वी यादव का धमकाना सही है कि तेजस्वी यादव कुछ भी बोले? तेजस्वी यादव ने धमकाया नहीं, उन्होंने आह्वान किया है कि बिहार की जनता 1977 में भी इमरजेंसी में भी लड़ती रही है, और आज भी ईबी, सीबी, सीडीआई और जितनी भी इनकी संस्थाएं जिससे डराना चाहते हैं भाजपा के लोग, या बिहार में चलने वाला नहीं है। और तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि हम लोग जन आंदोलन के बदौलत इन तमाम संस्थाओं को जो इनकी जमाई हैं, तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये 3 संस्थाएं इनकी जमाई है, उनको हम लोग सीधा करना भी जानते हैं। ये बिहार की धरती है। आप खुलेआम मतलब धमकाइएगा सीबीआई जैसी संस्था को? धमकाने की बात नहीं, तो धमकी जैसे शब्द है कि नहीं जन आंदोलन, जनता की आवाज बन के तेजस्वी यादव, लालू यादव गरीबों की आवाज है। और गरीबों की आवाज देने वाला जब देखा है कि एकजुट हो गया है लोहियावादी, तो इन लोगों को लगता है कि सत्ता खिसक गई। अभी ये विधायक भी होंगे कि नहीं होंगे, कोई जनाधार नहीं है। नीतीश कुमार का अगर जनाधार नहीं मिलता तो एक भी भाजपाई विधायक भी तो साफ है कि नीतीश कुमार का आपको साथ नहीं मिलता तो आप भी नहीं। हम तो अलग लड़के दिखाया ना, 77 लाए और चोरी बेईमानी 5-5 करके ये करके न सत्ता हासिल कर लिया था, और वही सत्ता के बलबूते 2024 पर कब्जा करना चाहते थे मोदी जी, जिनके सारे इरादे पर पानी फिर गया। आप क्या मानते हैं कि तेजस्वी यादव का धमकाना सही है? चाहे तेजस्वी यादव सीबीआई को धमकाए, तेजस्वी यादव नित्यानंद राय को धमकाए, सब लोगों को तेजस्वी यादव धमकाए। पिछले चुनाव में भी देखे होंगे, चुनाव के दरमियान हमारे युवा सम्राट, बिहार के धड़कन, बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव ने एक हेलीकॉप्टर से पूरे 32 हेलीकॉप्टरों का प्रतिकार करके अपनी भावना से अवगत करा करके जन समस्याओं को उठा करके युवाओं के रोजगार और यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उसके आड़ में उन्होंने जो व्यवस्थाएं बनाने की बात की। बिहार की तो भूल गए हैं कलम से 10 लाख रोजगार, वो भी वादा याद? रोजगार का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे नेता बार छात्र पूछ रहे हैं, हमारे नेता बार बार कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम उस ओर अग्रसर हैं। और इसका प्रमाण स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री ने भी उसको अनुमोदित किया, और उन्होंने भी उद्गार व्यक्त कर दिया और ऐतिहासिक जगह से यह घोषणा करने का काम किया कि वो 10 नहीं, मैं 20 लाख की बात करता हूं और मैं दूंगा। और निश्चित रूप से उस ओर अग्रसर हैं। आने वाले दिनों में थोड़ा सा पेशेंस रखिए, निश्चित उस पर खड़े ही नहीं उतरेंगे, एक इतिहास रचने का काम करें। रामसूरत राय कह रहे हैं कि बिहार की जनता बेहोश कर देगी तेजस्वी को। अरे अभी तो ये भी बोल रहे हैं कि जंगल राज से कंडा गया। आप उनसे पूछिए कि सरकार परिवर्तित होने की बात वो लोग कर रहे हैं ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही थे, कल उनके साथ वो लोग थे तो मंगल राज था, और ये 4 दिन 5 दिन अभी हुआ है, अभी तो प्रक्रिया चल रही है। सरकार अभी फंक्शन में भी नहीं आई है उस तरह से, और वो जंगल राज की बात कर रहा है।
तो उनके कथनी और करनी को समझिए। बिहार की बता रहे थे कुछ। बिहार की जनता इस इंटेंशन को समझ रही है और आने वाले दिनों में सुथरा साफ की बात भाजपा वाले का हो जाएगा, ये मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। यहाँ के युवा वर्ग पहले से आंदोलित हैं और उस आंदोलित को जो उनको करना था जिस समस्या का समाधान आज हम पर खेप रहे हैं कि ये सरकार को जवाब देनी चाहिए। वो आंदोलन पहले से छात्र का है, वो बेरोजगार लोगों का रोजगार देने की बात और जो लोग पास आउट हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी उन लोगों की थी, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया और आज वही आंदोलन सामने आया। तो हम बैठेंगे, उसका समाधान ढूंढेंगे और निश्चित रूप से खड़े उतरेंगे। हमारे कथनी और करनी में सामंजस्य रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। आप बताइए कि जो बात कह रहे हैं आपको बीजेपी के नेता रामसूरत राय की बेहोश कर देगी तेजस्वी यादव को जनता, ये खामखा खिसियानी बिल्ली खमा नोचने वाली बात कर रहे हैं। इससे बिहार की जनता समझने वाली नहीं है। बिहार की जनता और पुनः 2024 में सारे लोगों को सबक सिखा देगी। आप लोग अपने वादों पे तो रहेंगे कि आप लोग जब सत्ता में आ गए हैं तो जो बार बार कहा जा रहा है जंगल राज पार्ट 3 की शुरुआत हो गई है। जंगल राज तो कुछ मानववादी व्यवस्था का देन है, जंगल राज था ही नहीं। कुछ मानववादी व्यवस्था ने जो जंगल राज का नाम का काम किया, उन लोगों के जहन की बात है। हम लोग ये समाजवादियों की जो कल्चर है, इसमें तो जंगल राज मंगल राज था। ठीक, तो साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरीके से तमाम लोगों ने बताया है कि रामसूरत राय क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव क्यों बोल रहे हैं और तेजस्वी यादव रोजगार देंगे, इस बात का विश्वास तमाम लोगों को है।